अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। हमें जब तलब होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात को पाएँ तो हम कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और अल्लाह फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस ज़ात तक अल्लाह तक रसाई के लिए वसीला तलाश करो। कुछ लोग ये कहते हैं ये वसीला नमाज है, जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इसी आयत के बाद फरमाते हैं, इसी आयत के दौरान ही वब्तगू इलैहिल वसीला वाक़िमुस सलात, और नमाज पढ़ो, वातु ज़कात, और ज़कात दो। यानी कि वसीला एक अलहदा चीज़ है, नमाज पढ़ना अलहदा, ज़कात देना अलहदा है। रही बात नमाज पढ़ने और ज़कात देने से जहन्नम से खलासी हो सकती है, जन्नत में जा सकते हैं, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। अगर बंदे को सच्ची तलाश है, सच्ची जुस्तजू है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए फरमाया गया वसीला तलाश करो। हज़रत अली से पूछा गया, क्या आप खालिक हैं, क्या आप खुदा हैं? तो उन्होंने फरमाया मैं खुदा नहीं हूं। क्या आप इंसान हैं? कहा मैं इंसान भी नहीं हूं। क्योंकि जो फना फिल्ला के दर्जे पे पहुंच जाता है तो कहा जाता है खुदा भी नहीं तो जुदा भी नहीं। तो पूछा गया आप कौन हैं? तो आपने फरमाया मैं खालिक और मखलूक के दरमियान वसीला हूं। आपको अल्लाह तक पहुंचाने के लिए जो वसीला होता है वो मर्द फ़कीर होता है, मर्द कामिल होता है। नमाज आपको जन्नत तक ले जाएगी, बख्शिश तक ले जाएगी, अल्लाह की बख्शिश हासिल कराएगी। अल्लाह की ज़ात हासिल नहीं करा सकती। अल्लाह की ज़ात को पाने के लिए वसीला, और वो वसीला नबूवत के बाद आज विलायत और इमामत में जारी व सारी है, और ये क़यामत तक रहेगा ये वसीला। और ये आखिरी वसीला दौर आखिर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक होगी। अगर हम देखते हैं अल्लामा इकबाल को, इकबाल के जो रूहानी पेशवा थे, जो उनका वसीला था वो कौन थे? जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी की बात करें, रब तक पहुंचने के लिए उनका वसीला कौन था? शाह शम्स तब्रेज़। इसी तरह हम जिसकी भी बात करें, जिस वली की बात करें, बाबुल शाह की बात करें, तो उनका वसीला कौन था? पीर इनायत शाह। इसी तरह हर वली को देखें, जो भी रब से वासिल हुआ है उसने जो वसीला जो ढूंढा है, नमाज, कुरान की तिलावत, ज़कात देने के अलावा जो वसीला था वो मर्द कामिल, मर्द फ़कीर, रूहानी पेशवा था, रूहानी उस्ताद था, पीरो मुर्शिद था। अल्लामा इकबाल जलालुद्दीन रूमी को अपना रूहानी पीरो मुर्शिद मानते हैं। रूहानी पीरो मुर्शिद क्या करता है? जो कि अल्लाह तक पहुंचने का वसीला होता है। जो अल्लाह तक पहुंचने का वसीला नहीं होता, जो वली नहीं होता, वो क्या करता है? वो सबसे पहले आपको तस्बीह देता है, गिफ्ट के तौर पे तोहफा देता है, और इस तस्बीहों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते रहो, नवाफिल पढ़ते रहो, तहज्जुद गुजारी करते रहो, ज़हरी इबादत में लगा देता है। हज़रत सफ़ी सुल्तान वो फरमाते हैं झूठे पीर की निशानी यही है, वो ज़हरी चीज़ों में लगा देता है। मगर जो फ़क्र का मालिक हो, जो फ़क्र का बादशाह हो, वो जो फ़कीर हो हकीकी, वो बातिन की इबादत सिखाता है, क्योंकि अल्लाह बातिन में है और बातिन की इबादत ही रब तक पहुंचाती है। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं, लोग कहते हैं अल्लाह इबादत से मिलता है, अल्लाह इबादत से नहीं, अल्लाह दिल से मिलता है। इबादत दिल को साफ़ करने का ज़रिया है, और ये जो वसीला है जो रब तक पहुंचाने के लिए मुर्शिद है, ये क्या काम करता है? ये पहले दिन आपकी दिल की तार को रब से वासिल कर देता है, क्योंकि आपके दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ है और आपके नफ्स का ताल्लुक जन्नत के साथ है। क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जन्नत में हर वो चीज़ होगी जो नफ्स चाहे, लेकिन जिसको दिल चाहे वो कहाँ है? दिल तो रब को चाहता है, और रब तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश किया जाता है, और जो वसीला होता है वह आपके दिल की तार को पहले दिन रब से वासिल कर देता है, आपकी दिल की धड़कन को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर देता है, दिल की धड़कनों में कि अल्लाह की आवाज़ को गूंज देता है, दिल की धड़कनों को अल्लाह की मोहब्बत देता है। मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा ये है
कि हर वक्त महबूब को याद करो, उठते बैठते सोते चलते खाते पीते हर वक्त याद करो। लेकिन जब आपने वसीला ढूंढा हकीकी, आप अपनी दिल की धड़कनों को आबाद करेंगे, दिल की धड़कनों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करेंगे। हर वक्त दिल की धड़कनों को महसूस करें, एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हु मिलाएं, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। एक दिन आएगा कि आपको उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह महसूस होगी। आंखें बंद करें, उस वसीले को तलाश करें। वो वसीला इंशाल्लाह एक दिन आएगा, इस जिक्र की बरकत से आपके सामने भी आएगा। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कनों को महसूस करें, अल्लाह अल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह यही वसीला आपको रब तक भी पहुंचाएगा। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।